2026 के इस साल से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे, इसलिए आप बड़े ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मेष राशि के लोगों के लिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए इस पूरे वर्ष भर में बृहस्पति की स्थिति प्रारंभिक समय में मिथुन राशि पर होने जा रही है। मिथुन राशि पर आपके थर्ड हाउस पर बृहस्पति की स्थिति रहेगी, जिसकी दृष्टि नवम भाग्य भाव पर पड़ेगी। जून के शुरुआती समय तक बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में जो स्ट्रगल है, मेष राशि के लोगों के लिए यह जो समय रहने वाला है, यह कई प्रकार से चुनौतियां लेकर के तो आता हुआ दिखाई देगा। पर यहां पर बृहस्पति का आपके तीसरे भाव पर गोचर होने से क्या फल प्राप्त होगा? उससे यह होगा कि आपके जो सीनियर लोग हैं, आपके जो घर के बड़े हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो सीनियर लोग हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपकी भाग्योन्नति के लिए उनका प्रयास आप लोग स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाएंगे। आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो चाह रहे हैं कि आप इस प्रकार का प्रयास करिए। आप अपने समय को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर आप उनका मार्गदर्शन अगर अपने जीवन में लेते हैं, अगर आप अपने घर के बड़ों की राय अपने जीवन में लेते हैं, या ऐसे लोग जिनको आप अपनी दृष्टि में मानते हैं कि हाँ, ये हमसे काफ़ी अच्छे समझदार हैं और जो हमारे लिए हित की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों की राय आपको बहुत सफलता प्रदान कर सकती है। बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर होना, नवम भाव पर उसकी दृष्टि होना, घर के बड़ों, घर के गुरुओं का मार्गदर्शन लीजिए, आपकी भाग्योन्नति को करने वाला यह होगा। मेष राशि के लोगों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव वर्ष भर रहने वाला है। आप लोगों के लिए अगर एक लाइन में ये बताऊं मैं कि ये साल क्या है, तो आप लोग अनुभव करेंगे कि यहाँ पर इस वर्ष तो आपको लगेगा कि मेरा साल बहुत अच्छा नहीं गया, मुझे कई प्रकार की चुनौतियां आई, कई प्रकार की परेशानियां आई, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कई प्रकार के संघर्ष आए। पर आज से 5 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद जब आप विचार करेंगे, आज जो मैं रोटी खा रहा हूँ, आज जो मेरा यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा है, उसमें अगर मील का पत्थर कोई वर्ष है तो वो 2026 आपके लिए साबित होने वाला है। 2026 आपके लिए ऐसे परिवर्तनों की स्थिति बना सकता है जो परिवर्तन आपके जीवन में एक लंबे समय तक बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि के लोगों के लिए शनि का द्वादश भाव पर गोचर होना, राहु का एकादश भाव में गोचर होना एवं बृहस्पति का तीसरे, चौथे एवं साल के उत्तरार्ध में 5वें स्थान पर जाना, ये सारी स्थितियां बनी हुई है कि शनि आपकी परीक्षा लेने के लिए उद्यत हैं। शनि चाहते हैं कि आप जो अपना घिसा पीटा पुराना दिनचर्या चला रहे थे, दिनचर्या को सुधारने की बात हो अथवा किसी प्रकार के डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाने की बात हो, इनमें जो आपकी कमी थी, अब वह समय आ चुका है कि आपको उस कार्य को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शनि आपको डिसिप्लिन के साथ साथ में स्ट्रगल देते हुए दिखाई देंगे, पर साथ ही बृहस्पति की अनुकूलता हर स्ट्रगल में आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। किस प्रकार से हर परिस्थिति में आपको ऐसा व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा जो कहेगा कि तू चिंता मत कर, तेरी सारी परेशानियों का समाधान मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार तू कर, हो जाएगा। ऐसे लोग आपके जीवन में आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेष राशि के लोगों के लिए 11वें भाव का राहु अभी वर्तमान में गोचर करेगा साल भर। एकादश का राहु आपको कई प्रकार के आकस्मिक धन के लाभ को प्रदान करेगा। आपको साल के प्रारंभिक जो 6 महीने हैं, इसमें ऐसा अनुभव होगा कि मेरा समय जो है अच्छा नहीं है, जो मैं कमाना चाह रहा हूं, जितना मैंने विचार किया था, ऐसा मेरा कार्य नहीं चल रहा है। पर साल के जो सेकंड हाफ का समय है, इसमें आप अनुभव करेंगे कि आकस्मिक रूप से जहां आपने आशा नहीं करी थी, जहां आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से भी आपको बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त होगी और जिससे आपको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा कि चलो जैसी भी परिस्थिति रही, पर फाइनेंशियल ग्रोथ जो है मेरी इस साल में अच्छी हुई है। तो मेष राशि के लोगों के लिए अगर इस साल की बात की जाए तो आपको संघर्ष तो आएगा, आपको अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, आपको अपने डिसिप्लिन जीवन में लेकर के आने पड़ेंगे, चाहे आपका सोने का तरीका हो, चाहे आपके उठने का विषय हो, चाहे आपके खान पान भोजन का तरीका हो अथवा व्यवहारिक बातें हो। यहाँ पर जहाँ हमको लगता है कि ये मुझे सुधारना चाहिए, वो समय अब आ चुका है कि आप उसको सुधार लीजिए। यह साल एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि शनि चाहते हैं, प्रकृति चाहती है, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को जो देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म दूरदर्शी विचार में, आप अपने आप को जिस परिस्थिति में देखना चाहते हैं, आप उसके लिए परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। तो साल में बृहस्पति फर्स्ट हाफ में आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपके सीनियर लोगों की मार्गदर्शन से आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद जब बृहस्पति कर्क राशि पर गोचर करेंगे, कर्क में अपने उच्च राशि पर बैठेंगे और आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। यह जो समय रहेगा जून से लगा करके अक्टूबर नवंबर तक का समय, यह समय सामाजिक स्थितियों में, पारिवारिक स्थितियों में आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। यह समय आपके माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमजोर कर सकता है, किंतु आपको यश कीर्ति प्रदान करने वाला यह समय रहेगा। बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च राशि का होने से आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, चाहे वो घर का हो, चाहे वो वाहन का लाभ हो, कई प्रकार के सुख सुविधाएं आपके जीवन में जुड़ती हुई इस समय में दिखाई दे रही है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर जब गोचर करेंगे, उस समय आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। साल का शुरुआती समय जो स्ट्रगल में आपको लग रहा था, वह जून के बाद में आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो मेहनत थी, आपने जिन चीज़ों में प्रयास किया था, वो सारे प्रयास जो है आपके सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल के उत्तरार्ध में बृहस्पति जब आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे, ऐसे लोग जो अपने
जीवन में संतान की कामना रख रहे थे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जो दंपति हो जो संतान की भावना रख रहे थे, तो उन लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। आपकी संतान प्राप्ति की कामना इस साल में बहुत अच्छे योग है कि वो सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। विशेष रूप से अगस्त के बाद का जो समय है वह आपको संतान का सुख देता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा फाइनेंशियल स्थितियां। फाइनेंशियल स्थितियों में हमने आपसे पूर्व में भी कहा है कि शुरुआती जो समय रहेगा जनवरी फरवरी मार्च का समय, यह समय आपको ऐसा लगेगा कि काम का बर्डन बहुत है, मैं बहुत अधिक मात्रा में काम कर रहा हूं पर उसके अनुसार मुझे जो है सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। पर मार्च के बाद का जो समय रहेगा वो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल स्थितियों में आपकी उन्नति को दिखाता हुआ आपको अनुभव प्राप्त करवाएगा। इसके आगे जब जून से लगा करके अगस्त का समय रहेगा, ये जून से अगस्त का जो समय है ये निश्चित रूप से आपके फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करेगा, आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा। हो सकता है कि आप किसी प्रकार का साइड बिजनेस जो काफी समय से विचार कर रहे थे कि मुझे इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, वो भी होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि के लोगों के लिए मूल रूप से अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल स्थितियों में यह जो साल है एक एवरेज साल से ज़्यादा बेटर स्थिति में परफॉर्म करेगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि आपको कितना भी धन प्राप्त हो जाए आपको संतुष्टता नहीं आती है तो वो एक अपना अलग विषय है, पर इन जनरल अगर बात की जाए तो एक एवरेज से भी अच्छा यह फाइनेंशियल स्थितियों में यह साल रहने वाला है, जो साल के उत्तरार्ध आते आते आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा के जाएगा। स्वास्थ्य के विषय में अगर बात की जाए मेष राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य का अनुकूलता प्रतिकूलता क्या इस वर्ष में रहने वाली है, तो साल का पूर्वार्ध का जो समय रहेगा ये आपको मानसिक रूप से थोड़ी सी चिंताएं दे सकता है। आपको मेंटली प्रेशर बहुत अनुभव होगा, जिसमें आपको चाहे वो कार्य क्षेत्र हो चाहे आपके पारिवारिक स्थितियों का विषय हो। इसके अलावा स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा, जून के बाद से लगा करके इसमें भी आप सुधार अनुभव करेंगे। अगस्त और सितंबर का जो महीना है, इस अगस्त सितंबर में कुछ आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है, चाहे वो आपके खान पान से जुड़ा हुआ हो अथवा पेट संबंधित कोई विकार हो। इसमें आपको जो है अगस्त सितंबर के महीने में थोड़ी परेशानी रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य आपका अच्छा है, माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चिंताएं आपको जून के बाद से प्रारंभ रहेगी। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य अथवा आपके पार्टनर का स्वास्थ्य, इसमें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता आपको नहीं रहने वाली है। इसके अलावा बात की जाए मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके दाम्पत्य जीवन का विषय हो अथवा आपके प्रेम प्रसंग का विषय हो। मेष राशि के लोगों के लिए पंचम भाव पर केतु की स्थिति होना एवं साल के उत्तरार्ध में गुरु केतु की युति होना, शनि की 7.5 का प्रभाव एवं केतु का पंचम भाव पर गोचर होना, कहीं ना कहीं आपके वो सारे रिश्ते जहां पर आपके दूरदर्शी विचारों में जो सूट नहीं करते हैं, आपके वो रिलेशनशिप जो आपको अभी तो अच्छे लग रहे हैं पर आगे चल करके आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, उन सभी स्थितियों में शनि एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि उन सभी प्रकार के जंजालों से आपको बाहर निकलने का यह समय है। आपके ऐसे रिलेशनशिप जहां पर आप परेशान हैं, जहां पर आपकी अनुकूलता आपके मन की अनुकूलता नहीं है फिर भी आप उसमें उलझे हुए हैं, उन सभी प्रकार की परिस्थितियों में शनि आपको बाहर निकाल देगा। अथवा इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि जिनको आप समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे लोग हैं, आपको जो लग रहा है कि इनके साथ रहना मेरे लिए आगे अच्छा होगा, पर वास्तविक रूप से जो आपके लिए अच्छा विचार नहीं करते हैं, ऐसे सारे रिलेशनशिप आपके हट जाएंगे और वही लोग आपके जीवन में बचेंगे जो वास्तविक रूप से आपके लिए अच्छा विचार कर रहे थे। तो यहां पर केतु की पंचम में स्थिति होने से आपका अट्रैक्शन का जो विषय था वो थोड़ा कमजोर होगा एवं साल जिस प्रकार बीतेगा उसमें आपको अनुभव होने लग जाएगा कि जिस व्यक्ति को मैं अपने लिए ज़्यादा अनुकूल समझ रहा था वो मेरे लिए इतना अनुकूल नहीं है, और धीरे धीरे अगस्त सितंबर आते आते आप इस प्रकार के समस्त प्रकार के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उन सब से आप दूर हो जाएंगे और अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ लेंगे। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए अगर बात की जाए तो साल आपके पक्ष में है, या ऐसा समझ लीजिए कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको रिजल्ट प्राप्त होने में कोई समस्या आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इस साल के कुछ महीने ऐसे रहेंगे जब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा, उस समय आपके जीवन में कई प्रकार के आलस्य आ सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो चाहे आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब करने वाला हो। तो हमें यह सावधानी रखनी है कि हमारी जो पढ़ाई की दिनचर्या है वो डिस्टर्ब न हो। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो यह साल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देकर के जाएगा। इस साल में मुख्य रूप से बात की जाए तो जून से लगा करके सितंबर के बीच का जो समय रहेगा मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत सफलता लेकर के आने वाला दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई लक्ष्य है, अगर आपका कोई गोल है जिसमें अगर आपकी कोई एग्जाम इस समय में अगर आती हुई दिखाई दे रही है तो यकीन मानिए यह समय आपके पक्ष में है। आप अपना पूरा प्रयास करिए, यह साल आपके गोल को पूर्ण करने में आपका सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की पंचम भाव पर स्थिति इस साल के उत्तरार्ध में आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेगा और जो लक्ष्य आप इस साल के प्रारंभिक समय में स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लक्ष्य आपके इस साल के उत्तरार्ध में निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। विद्यार्थियों के लिए, मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता इस साल में नहीं है। तो हमने बात करी मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र, कैसा रहेगा व्यापार व्यवसाय, कैसे रहेगी उनकी फाइनेंशियल स्थितियां। तो यहां पर मूल रूप से अगर समझा जाए तो शनि की 7.5 का जो प्रारंभिक दौर है यह स्ट्रगल तो करवाएगा, पर यह जो साल आपका ऐसा बीतेगा कि आज से 4 साल बाद 5 साल बाद जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि 2026 में मैंने जो कदम उठाए थे वह सभी कदम मेरे लिए आगे चल करके बहुत अच्छे साबित हुए, और उस समय जो मुझे बुरा लग रहा था वो 4 साल बाद आपको बहुत अच्छी प्रकार से अनुभव होगा कि 2026 आपके जीवन में एक प्रकार से मील का पत्थर साबित है और यह साल आपके जीवन को दूरदर्शी विचारों में बहुत सफलता प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। हमें क्या करना है, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। शनि की 7.5 अथवा ढैया होती है
तो वहां पर उस परिस्थिति में व्यक्ति को उससे भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको फेस करने की आवश्यकता है। अगर आप उससे भागेंगे तो आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, इसलिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आपको दिखाई दे, जो चुनौतियां आपके जीवन में आए, उसको सहर्ष स्वीकार करिए, पेशेंस के साथ उनको फॉलो करिए और निश्चित रूप से यह सारी चीजें आपको एक लंबे समय तक के लिए अनुकूल फल प्रदान करेगी। मेष राशि के लोगों के लिए कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह साल जो है 2025 के मुकाबले बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो अथवा आपका कार्य का क्षेत्र हो। साल का पहला फेज जो 6 महीने का है वो थोड़ा सा संघर्ष लेकर के आएगा, किंतु जून से लगाकर के दिसंबर तक का समय आपके लिए अनुकूल है। क्या उपाय करना चाहिए? मेष राशि के लोगों को मूल रूप से पीपल को जल चढ़ाना चाहिए रविवार छोड़कर के, एवं भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए उचित है। हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाकर के सरसों का तेल का दिया करिए एवं हनुमान चालीसा का अथवा शनि चालीसा का पाठ करिए, आपको निश्चित रूप से अनुकूल फल प्राप्त होंगे। आशा करता हूं आपका यह साल उत्तम हो। धन्यवाद।